27 में सत्ताधीश बनने का रोड मैप तैयार कर रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुलह कुल की नगरी आगरा में MSME सेक्टर से जुड़े व्यापारियों से उनकी समस्याएं पूछी और उनके समाधान का भरोसा दिया। अखिलेश यादव ने इन व्यापारियों से वादा किया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनी तो सभी व्यापारियों की समस्याएं दूर होंगी। 2027 के विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार कर रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ताजनगरी में MSME सेक्टर के व्यापारियों से सीधा संवाद कर बड़े वादे किए। विजन इंडिया और प्लान डेवलपमेंट असेंट कार्यक्रम के तहत अखिलेश ने न सिर्फ छोटे कारोबारियों की समस्याएं सुनी, बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर पर ले जाने का भरोसा भी दिलाया। कारोबार क्यों हो रहा है बर्बाद? 10 साल में छोटा कारोबार बर्बाद हो रहा है। इस सरकार में पूरा बर्बाद कर दिया गया है और हमारे लिए और समाजवादी पार्टी के लिए ये बेहद गंभीर मुद्दा है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि छोटा कारोबारी ही हमारी खुशहाली की बुनियाद है। छोटा कारोबारी ही हमारी खुशहाली का बुनियाद है। इसलिए छोटे कारोबारी की मदद करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। बड़ी सोच से छोटे कारोबार की बात करना चाहते थे। जहाँ उद्यमियों से बातचीत हुई है, वहीं हमारा मानना है कि छोटे कारोबार की समस्याएं, दिक्कतें, उनकी चुनौतियाँ, अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक हम उनकी परेशानियों को सुलझाने के लिए उनको वर्गीकृत या क्लासिफाइड नहीं करेंगे। उनके अलग अलग विभागीय क्या समस्याएं हैं, जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। कार्यक्रम के दौरान एक पेठा व्यापारी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल किया कि आगरा के मशहूर पेठा को बढ़ावा देने के लिए सपा सरकार क्या करेगी। इस पर अखिलेश ने कहा, आगरा में आज सबसे अधिक पेठा खाया और खरीदा जाता है। पिज्जा हट और मैकडोनल्ड दुनिया भर में स्टोर खुल रहे हैं, तो क्या हम अपना इंस्टेंट एनर्जी देने वाला पेठा दुनिया के दूसरे देशों में नहीं ले जा सकते? उन्होंने कहा, हम छोटे व्यापारियों और उद्योगों का साथ देंगे ताकि उत्तर प्रदेश रोजगार, व्यापार और समृद्धि के लिए जाना जाए। इधर मैं देख रहा हूँ आगरा में पिछले कुछ वर्षों से, क्योंकि मैं आगरा में बहुत बचपन से आ रहा हूँ। जिस समय मैं पहले आता था स्कूल टाइम में, तो पंछी पेठा, मैं किसी को प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर किसी का एम्बेसडर नहीं बन रहा हूँ, लेकिन आगरा की एक पहचान थी कि पंछी पेठा ही की 1-2 दुकानें हुआ था। लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ कोई सड़क नहीं बची है जिस तरह पंछी पेठा की दुकान में। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैकडोनल्ड 200 देशों में अपना बर्गर बेच सकता है, पिज्जा हट कई 100 देशों में जा सकता है, तो हमारा पेठा जो इंस्टेंट एनर्जी देता है वो दुनिया के देशों में क्यों नहीं जा सकता? अगर हमें उस दिशा में विशेष जिस तरीके से मॉडल्स बदल गए हैं, मैं देखता हूँ कई जो बड़े बड़े फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन्होंने सेंटेड किचन बना दी है और वो रिसर्च कर रहे हैं, फूड पे रिसर्च चल रही है, और अब तो AI आ गई है तो और रिसर्च बेहतर हो सकती है। अखिलेश ने आगरा के बदलते स्वरूप पर चिंता जताते हुए कहा, ये शहर कभी गालिब का शहर हुआ करता था, लेकिन आज इसकी बदहाली कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मैंने एक ट्विटर पर अकाउंट देखा कि आगरा को लेकर पर्यटक कितनी निराशा जता रहे हैं। उन्होंने पर्यटन होटल संचालकों और युवाओं से बातचीत पर जोर देते हुए कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देना होगा। मुझे याद है उस समय जब ट्विटर का अकाउंट नए खुल रहे थे, लोग नए अकाउंट खोल रहे थे, उस समय समाजवादी सरकार में मैंने खुद उस समय ताजमहल का ट्विटर अकाउंट खोला था। और जब ट्विटर अकाउंट खुला तो सबसे पहले एल्फ्रेड टावर का जो अकाउंट था उन्होंने स्वागत किया। और नाइट व्यूइंग जब शुरू हुई थी, अगर आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट से विशेष परमिशन लेकर जब नाइट व्यूइंग शुरू हुई थी, तो उस सबसे पहले उस बैच में मुझे भी जाने का अवसर मिला था। तो आगरा में कैसे नाइट इकोनॉमी या नाइट व्यू के माध्यम से टूरिस्ट यहाँ रुक जाए, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। उस समय हमारी कोशिश थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो हमारे कई संस्थाएं हैं उनसे जुड़ करके काम करें।
सपा अध्यक्ष अखिलेश ने चंबल सेंचुरी का जिक्र करते हुए कहा कि इसे पर्यटन के नजरिए से विकसित किया गया है। उन्होंने कहा, मथुरा, वृंदावन, आगरा की नदियां दूषित हो रही हैं, प्रदूषण से बीमारियां फैल रही हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही हम यमुना को साफ करने का काम शुरू करेंगे। पानी को ट्रीट करने के बाद ही यमुना में छोड़ा जाएगा। कि हमारे शहरों में बहती हुई नदियां साफ सुथरी हों। यहाँ के बहुत सारे लोग दुनिया के तमाम शहरों को देखे होंगे और उस समय आप देखते होंगे उन शहरों में आज भी नदियां साफ बह रही हैं। उन शहरों में भी कभी गंदी थी नदियां, लेकिन जो सरकार दावा करती थी कि हम गंगा को साफ कर देंगे, यमुनाओं को साफ कर देंगे, नदियों को साफ सुथरा बना देंगे, उन्होंने नदियां नहीं साफ की, बजट साफ किया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जो मॉडल गोमती रिवर फ्रंट का है, अंतोगत्वा वही अपनाना पड़ेगा कि कोई भी गंदा नाला हमारी साफ सुथरी नदियां जो बह रही शहर के अंदर ना जाए। उसके लिए मॉडल जो हम लोगों ने तैयार किया था लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट का, जो 14 किलोमीटर का है, वो भविष्य में और बड़ा हो जाता, तो एक भी गंदा नाला उसके अंदर नहीं जा सकता है। और अगर पानी नदी में जाएगा शहर के, तो शहर के डाउन स्ट्रीम में जाएगा और वो भी ट्रीटमेंट के बाद नदी में छोड़ा जाएगा, जिससे कि हमारी नदियां साफ हों। हम लोगों ने वृंदावन में काम शुरू कर दिया था, लेकिन किसी कारण सरकार ने काम रोक दिया था। भविष्य में मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जहाँ मैं ये घोषणा पत्र में भी मैंने लिखा था, फिर लिखूंगा ये कि आगरा को और वृंदावन को यमुना के रिवर फ्रंट देने का काम करेंगे, जो सबसे एनवायरनमेंट की या पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, रिवर्स को संरक्षण करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनसे भी सुझाव लेंगे कि अगर आप कुछ सुझाव दे सकते हैं नदियों को साफ करने का, वो हम लोग करेंगे। एग्जाम्पल है गोमती और वाराणसी की वर्णा, जो हम लोगों ने रिवर फ्रंट बनाए थे। अखिलेश के 26 घंटे के आगरा प्रवास में सबसे चर्चा का विषय रहा कार्यकर्ताओं का जुनून। सपा मुखिया से मिलने के लिए पदाधिकारियों ने होटल मुगल में 55 कमरे बुक करा लिए थे। कुछ ने खाने की टेबल बुक कराकर अंदर प्रवेश किया और अपनी बात रखी। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने सभी की बात सुनी और किसी को निराश नहीं किया। अटल जी के प्रति बड़ा श्रद्धा भाव है, लेकिन मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इतनी दूरी पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने से यदि कोई गर्भवती महिला अथवा कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इतनी दूरी चलकर जब तक आगरा पहुंच पाता है तब तक उसका देहांत हो जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बड़ा कोई मेडिकल कॉलेज और बड़ा विश्वविद्यालय वहाँ पे बनाया जाए बाहा में, ताकि वहाँ के लोगों का जीवन यापन कायदे से चल सके और जीवन बच सके, सुरक्षित रह सके। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर चलते हुए राज्यसभा सांसद रामजिला सुमन, विनय अग्रवाल, कृष्णा जादूगर, दिवंगत रईसुद्दीन के परिजनों और 16 साल तक महानगर अध्यक्ष रहे चौधरी वाजिद निसार से मिलकर साफ संदेश दिया कि पार्टी में किसी को उपेक्षित नहीं रखा जाएगा। खास बात ये रही कि वापस लौटते समय अखिलेश ने पूर्व महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार को अपनी गाड़ी में बैठाया, जिससे पार्टी में हलचल मच गई। अखिलेश ने कहा, हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता हमारे लिए खास है। हम मिलकर ही 2027 में भाजपा को हराएंगे और उत्तर प्रदेश को फिर से विकास की राह पर ले जाएंगे। कुल मिलाकर यह प्रवास कार्यकर्ताओं और व्यापारियों दोनों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया। सी न्यूज़ के लिए लाखन सिंह की रिपोर्ट।